पर्यावरण आयाम को लेकर कटंगी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की हुई बैठक। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी ग्राहक पंचायत, बोले जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन। ग्राहकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और एक अच्छी बेहतर जीवन शैली को अपनाने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने पर्यावरण आयाम की शुरुआत की है। जल संरक्षण, पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित पर्यावरण आयाम अभियान के अंतर्गत कटंगी में एक बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन के कटंगी निवास में दोपहर 3 बजे बैठक हुई। बैठक में प्रांत सह संगठन मंत्री गौरव सिंह भदौरिया, संभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश जैन शामिल हुए। बैठक में स्थानीय पदाधिकारियों के अलावा अलग अलग वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रांत सह संगठन मंत्री गौरव सिंह भदौरिया ने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारी का आभास कराते हुए इन दोनों ही बातों के संतुलन के आधार पर समाज में एक न्याय और अर्थव्यवस्था समाज के अनुकूल बने, इसी पर कार्य करता है। जून माह को पर्यावरण संरक्षा संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत व्यक्ति की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आना चाहिए ताकि वह पर्यावरण के अनुकूल बने और प्रदूषण के स्तर में कमी आए, इस पर चिंतन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक पंचायत स्वयं परिवर्तन से समाज परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता चाहता है। एक व्यक्ति के जीवन शैली में परिवर्तन के आधार पर ही पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पर्यावरण आयाम के तहत 20 परिवार तैयार किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण की दिशा में बेहतर प्रयास के एक मॉडल के रूप में स्थापित होंगे। जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने कहा कि आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि समाज का हर व्यक्ति एक ग्राहक और उपभोक्ता है, जिसके साथ न्याय होना चाहिए। आज पर्यावरण आयाम के तहत 20 परिवारों से संकल्प पत्र भरवाया गया। यह लोग अपने अपने परिवार में बदलाव लाएंगे। बैठक में कटंगी शहर और बालाघाट जिले में मनमानी तरीके से अवैध कॉलोनियां पनप रही है, जिसके खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई है। ग्राहक पंचायत उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को उनकी अधिकार और जिम्मेदारी, इन दोनों के संतुलन के आधार पे समाज में एक न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था समाज के अनुकूल बने, इसलिए काम करता है। तो जून माह को पर्यावरण रक्षा संकल्प के रूप में हमने लिया है। इस संकल्प अभियान के अंतर्गत व्यक्ति की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आना चाहिए कि वो पर्यावरण अनुकूल बने और प्रदूषण के स्तर में कमी आए, चाहे वो जल के संरक्षण से संबंधित हो, प्लास्टिक से संबंधित हो, मिट्टी के प्रदूषण से संबंधित हो, वायु प्रदूषण से। तो एक व्यक्ति के जीवन शैली में जो परिवर्तन आएगी, उसी के आधार पर हमारे पूरे समाज में जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होगा। तो इसको लेकर ये अभियान रहा और जो जागरण कार्यक्रम किया गया आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इसके माध्यम से हम 20 परिवार ऐसे तैयार करेंगे जो एक मॉडल के रूप में स्थापित हो कि पर्यावरण अनुकूल जीवन कैसे जिया जा सकता है। मंत्री जी ने आज की बैठक का उद्देश्य बताया कि समाज में जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि समाज का हर नागरिक कुछ हो ना हो वो एक कंज्यूमर है, एक ग्राहक है और उसके साथ न्याय होना चाहिए। आज हमने पर्यावरण आयाम के तहत 20 परिवारों को संकल्प पत्र भरवाया है, 20 लोगों से, 20 कार्यकर्ताओं से अपने अपने परिवार में बदलाव लाने के लिए। और इसके बाद हमारे कटंगी नगर में और बालाघाट जिले में जो मनमाना तरीके से अवैध कॉलोनियाँ पनप रही है, बहुत सारे लोग छोट मोट इधर उधर अवैध कॉलोनियों का व्यापार कर रहे हैं, जिससे जो आम नागरिक है हमारे इस क्षेत्र का, वो बेचारा प्लाट तो ले लेता है, उसको लगता है शहर में प्लाट ले रहा हूँ तो आगे चल के रेट बढ़ेंगे, और जब वो मकान बनाता है तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता, उसको रोड नहीं मिल पाती, नाली नहीं मिल पाती, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं रहता, जिस कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्राहक पंचायत के माध्यम से जो है अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। विद्युत कार्यालय में लगा शिविर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की दी गई जानकारी। शुक्रवार को मुख्यालय स्थित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी विद्युत कार्यालय में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जन जन तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे कार्यालय में वारासिवनी संभाग कार्यपालन अभियंता BL भैना की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ। इस मौके पर सहायक अभियंता राजीव रंजन, कनिष्ठ अभियंता उमरी सुभाष नाग, कनिष्ठ अभियंता बोनकट्टा विनीत कुमार बिसेन, सोलर सर्विस प्रदाता सहित नगर के गणमान्य जन और बिजली उपभोक्ता सहित विद्युत विभाग के कर्मचारीगण मौजूद रहे।
शिविर में कार्यपालन अभियंता BL भैना ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे बिजली बिलों में बचत हो सके। उन्होंने बताया कि 1 किलो सोलर पैनल पर 30,000, 2 किलो में 60,000 और 3 किलो से लेकर अधिकतम 10 किलो पर 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सोलर पैनल लगाए जाते हैं। आज शिविर में ऑफलाइन के लिए भी पंजीयन सुविधा रखी गई थी। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के मकसद से शिविर आयोजित हुआ। बिजली के तार की चपेट में आने से पालतू मवेशी भैंस की मौत। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम खोलापुर में सूखे पेड़ के टूटने से इसकी शाखा की चपेट में आने से आकर बिजली का तार टूटकर गिरने से खेत में चल रही पालतू मवेशी भैंस की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार संपत लाल खरे के खेत में यह हादसा हुआ है और इन्हीं की पालतू मवेशी भैंस करंट की तार की चपेट में आ गई। पीड़ित पशु मालिक ने सरपंच अरविंद खरे को घटना के बारे में जानकारी दी। सरपंच मौके पर पहुंचे, जिन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना दी। तार गिरने से खोलापुर में बिजली सप्लाई बंद कर मवेशी को हटाया गया। सरपंच ने बताया कि 2 दिन पहले संपत लाल के खेत के बगल में सूखे पेड़ को खेत पड़ोसी ने आग लगा दी थी। 1 दिन पहले यानी गुरुवार को पेड़ की शाखाओं की चपेट में आकर तार नीचे झूल गए, किंतु जिसने पेड़ को आग लगाई थी उसने बिजली विभाग को यह जानकारी नहीं दी। शुक्रवार को तार की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई।